रेलवे में तो श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जो हमारी पीवाई के प्रश्नों की सीरीज चल रही, उस सीरीज में आज का अपना सेट संख्या हो जाती है 60 और आज का जो पेपर होने वाला है वो पेपर 8 सितंबर 2022 की प्रथम पाली का ये पेपर होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में आपको अपने इसको जरूर शेयर करना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए और ये वीडियो आपको कैसी लगी। मैं आपको बता दूं कि मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों के लिए अलग से वीडियो आने वाली, तो उसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिएगा पर शुरू करते सेट संख्या 60। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि फरवरी 2022 में भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पीएम किड्स फॉर चिल्ड्रंस योजना को डॉट डॉट तक बढ़ा दिया। बताओ कब तक योजना बढ़ा दी गई थी। पेन संख्या 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना तो ये कब तक बढ़ गई थी, तो ये बढ़ गई थी 28 फरवरी 2022 तक है। पेन संख्या 1 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। मैं आपको ध्यान दिला दूं कि सारे प्रश्न मिक्स है, तो प्रश्नों को खोजने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है, तो थोड़ा ध्यानपूर्वक आपको देखना है, थोड़ा टाइम ज़्यादा नहीं लगने दूंगा मैं। 6वें नंबर का प्रश्न कि चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो बताओ कौन सा पुरस्कार देते हैं। तो इसके लिए दिया जाता है धन्वंतरि पुरस्कार। प्रश्न संख्या 6 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 9 है कि निम्न में से कौन सा भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन नहीं है। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनमें से जो भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है वो बायोमास नहीं होता है। 9 नंबर प्रश्न का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 10 आ जाता है कि यदि किसी हीटर से गुजरने वाली धारा को प्रतिरोध और धारा प्रवाह के समय को अपरिवर्तित रखते हुए 3 गुना कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा डॉट डॉट हो जाएगी। तो बताओ उत्पन्न ऊष्मा कितनी गुनी हो जाएगी। प्रश्न संख्या 10 का आंसर आपको देना है। 10 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो है, तो ये उत्पन्न ऊष्मा 9 गुनी हो जाएगी। 10 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 11 आ जाता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। तो बताओ कितनी है। 11 का आंसर क्या हो जाएगा। तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा 0.03% हो जाती है। 11 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि उत्पादन के किस चरण में सीमांत उत्पाद वक्र ऋणात्मक क्षेत्र में गमन करता है। तो ये कौन से चरण में करता है। प्रश्न संख्या 13 का आंसर आपको देना है। 13 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है, तो ये चरण 3 में करता है। 13 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आ जाता है कि 1950 में तत्कालीन इंडोनेशियाई राष्ट्रपति डॉट डॉट भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ाने वाले मुख्य अतिथि थे। तो बताओ कौन थे उस समय इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो पहली गणतंत्र दिवस पर हमारे प्यारे देश भारत में आए थे। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इन्हीं दो ऑप्शनों में से आपको आंसर है, तो ये हो जाएगा सुकार्डो। 14 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 16 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि इनमें से कौन सा CH3OH यौगिक का अगला समजातीय सदस्य होगा। तो कौन हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये अगला समजातीय सदस्य हो जाएगा C2H5OH। 16 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 17 है कि भारत के पहले मत्स्य पालन व्यवसाय इनक्यूबेटर का उद्घाटन केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा डॉट डॉट में किया गया था। तो बताओ इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ था। 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 17 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं, तो इसका उद्घाटन है गुरुग्राम में किया गया था। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 20 है कि मार्च 2022 में स्त्री मनोरक्षा परियोजना को डॉट डॉट ने शुरू किया था, जिसका उद्देश्य देश भर में 6000 OSC पदाधिकारियों को मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण प्रदान करना है।
तो स्त्री मनोरक्षा परियोजना कब शुरू की गई थी? ये तो आपको पता है कि मार्च 2022 में की गई थी। किसके द्वारा शुरू की गई थी ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो इस योजना को शुरू किया था स्मृति जुबिनी ईरानी के द्वारा। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से किसकी श्वसन दर सबसे तीव्र होती है? तो बताओ इनमें से कौन की श्वसन दर सबसे तेज होती है? 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होती है मछली की। 21 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 22 है आपके सामने की वार्षिक वित्तीय विवरण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत तैयार किया जाता है? तो बताओ इसे कौन से अनुच्छेद के तहत तैयार करते हैं? 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इसे अनुच्छेद 112 के तहत तैयार किया जाता है। 22 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 23 के प्रकाश संश्लेषण के प्रयोगों में हम स्टार्च की उपस्थिति को क्यों मापते हैं? तो बताओ क्यों मापते हैं स्टार्च की उपस्थिति को? 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसलिए मापते हैं कि निर्मित ग्लूकोज स्टार्च में रूपांतरित हो जाता है। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 24 आ जाता है आपके सामने की डिक्लोफेनाक दवा के कारण भारत में डॉट डॉट की अधिकांश आबादी विलुप्त के कगार पर है। तो बताओ किसकी अधिकांश आबादी विलुप्त के कगार पर हो जाएगी? पेन संख्या 24 का आंसर क्या हो जाएगा? 24 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो है। तो ये गिद्धों की हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है हमारे सामने। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या, देखो सारे प्रश्न मिक्स है तो प्रश्नों को खोजने थोड़ा टाइम लग रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिएगा, भागिएगा मत, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं तुरंत भाग चाहते हैं। 34 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की वह एकमात्र झील है जिसका निर्माण पृथ्वी पर उल्कापिंड के टकराने से हुआ है? तो बताओ कौन सी झील का निर्माण हुआ है उल्कापिंड के टकराने से? 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये हुआ लोनार झील का। 34 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 38 है। चलिएगा 38 नंबर का है कि वायुमंडल में उच्चतर स्तरों पर ऑक्सीजन के अणुओं पर यूवी विकिरणों की क्रिया का उत्पाद क्या होता है? तो बताओ क्या होता है? 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होता है ओजोन। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न है आपके सामने, पेंट संख्या 41 है। गंगोत्री से निकलने वाली कौन सी भारतीय नदी मुख्यतः मानवीय गतिविधियों और उद्योगों से प्रदूषित हुई है? तो कौन सी नदी हुई है? 41 का आंसर आपको देना है। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये गंगा नदी हुई है। 41 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 42 है कि जब किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल उत्पन्न होता है। निम्न में से क्या इस कार्य सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बताओ इनमें से कौन करता है इस कार्य सिद्धांत पर कार्य? 42 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये करता है मोटर। 42 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 43 है कि व्यावसायिक मोटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। अब इनमें से क्या पूछा गया है? तो इनमें से पूछा गया है सही कथन। 43 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या कहता है ये वाला कि इसमें स्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक प्रयुक्त होता है? बिल्कुल सही। बी वाला कहता है कि इसमें मृदु लोहे क्रूड प्रयुक्त होता है? ये भी सही, यानी ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 45 है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिएगा और सही उत्तर का चयन कीजिएगा। कथन पहला कहता है कि अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया करके लवण और जल बनाने को उदासीनीकरण अभिक्रिया के रूप में जाना जाता है। कथन दो क्या कहता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार लिखा जा सकता है, अम्ल प्लस क्षार से लवण प्लस जल। तो अब इसमें क्या, आप बताओ इसमें से कौन से कथन सत्य हो जाएंगे? 45 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोनों कथन सत्य है। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है।
चलेगा। प्रश्न संख्या 49 है कि जंतुओं की तुलना में पौधों की उत्सर्जन प्रक्रिया पूर्णतः भिन्न होती है। पौधों द्वारा उत्सर्जन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है? तो इनमें से कौन सी प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं? 49 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 49 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। तो पत्तियों के माध्यम से विषाक्त पदार्थों को फिल्टर करना, ये नहीं होता है। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न है कि वैश्विक हैकाथॉन हार्डवेयर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन का आयोजक निम्नलिखित में से कौन सा बैंक था जिसकी थीम स्मार्टर डिजिटल पेमेंट थी? तो बताओ 50 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कौन सा बैंक था? 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक है। पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 52 के इस अवधि के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का आयोजन हुआ था। तो बताओ कब हुआ था असहयोग आंदोलन का आयोजन? प्रश्न संख्या 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आयोजन हुआ था वो हुआ था 1919 से लेकर के 1922। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित किस संवैधानिक प्राधिकरण को केंद्र तथा प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों की प्राप्तियों एवं व्यय की लेखा परीक्षा करने की शक्ति प्रदान करती है? बताओ 53 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 53 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये शक्ति प्रदान होती है भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक को। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 56 नंबर का प्रश्न है कि किसी उत्तल दर्पण का फोकस इसके ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका वक्ता केंद्र फोकस से डॉट डॉट की दूरी पर स्थित होगा। तो बताओ कितनी दूरी पर स्थित होगा? 56 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होगा। 56 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 58 की धावन सोडा का उपयोग इनमें से किस यौगिक के निर्माण में किया जाता है? तो बताओ किसके निर्माण में करते हैं धावन सोडा का उपयोग? 58 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 58 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो सुहागा के लिए सुहागा के निर्माण में किया जाता है। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 59 है कि एक प्रकाश किरण वायु से जार में रखे जल के पृष्ठ पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। किरण जल में डॉट डॉट के कोण पर अपरिवर्तित होगी और आपतित किरण के तल में डॉट डॉट होगी। तो बताओ 59 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ऑप्शन आपको फिल करने 59 में। 59 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये 30 डिग्री से कम और किरण के तल में स्थित होगी। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 62 की टाटा इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2022 की विजेता टीम का नाम बताइए। तो किसने IPL 2022 जीता था? 62 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये गुजरात टाइटंस यानी GT ने जीता था। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 आ जाता है गर्भ निरोधक गोलियां किस प्रकार जन्म नियंत्रण में मदद करती हैं? तो किस प्रकार करती हैं ये आपको बताना है। 63 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 63 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो अंडाशय से अंडों का मुक्त होना रोककर। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या देखो प्रश्न संख्या अभी इसमें कोई प्रश्न नहीं मिल रहा है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं खोज करके अभी आपके लिए प्रश्न संख्या न्यू प्रश्न लेकर के आता हूँ जिससे आप लोग ऐसे प्रश्न का राइट आंसर फिर बता सकते हो। चलेगा। ये 74 नंबर का प्रश्न आ चुका है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार डॉट डॉट। तो बताओ इसके अनुसार क्या हो जाएगा? 74 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। चलिएगा। पहले आप लोग 74 के चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा तो इसके बाद आप इसका राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देश के नागरिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए और आह्वान के किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। ये 51A के D वाला पॉइंट हो जाता है।
चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। तो प्रश्न संख्या 77 है कि निम्न में से कौन सी भाषा शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है। तो बताओ इनमें से कौन सी हो जाएगी शास्त्रीय द्रविड़ भाषा। 77 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तमिल। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 79 की दो एक समान बल्ब 4 वाट की एक बैटरी के साथ समांतर क्रम में संयोजित हैं। यदि परपथ में प्रवाहित धारा 0.2 एम्पियर है तो बैटरी द्वारा क्षय शक्ति, बताओ क्षय शक्ति कितनी हो जाएगी। 79 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगी 0.8 वाट। 79 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 है आपके सामने की 12 एम्पियर की बैटरी से संयोजित एक बल्ब 5 वोल्ट की धारा लेता है। बल्ब की शक्ति डॉट डॉट होगी। तो बताओ कितनी होगी बल्ब की शक्ति। 80 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो। तो ये 60 वाट हो जाएगी। 80 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 82 है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में डॉट डॉट विषय शामिल है। तो बताओ कितने विषय हो जाते हैं 11वीं अनुसूची में। 82 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें टोटल 29 विषय हैं। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 84 नंबर का प्रश्न कि आधुनिक आपात सारणी में निम्न अभिलक्षणकर्ताओं को सम्मिलित कीजिएगा। तो इसमें 84 में मिलान करना और उसके बाद इसका राइट आंसर डिसाइड है वो करना है। तो चलिएगा मिलान कर, थोड़ा ये बिलर है तो उसके लिए सॉरी, वैसे आपको समझ में तो ज़रूर आ रहा होगा। तो चलिएगा मिलान करते हैं। प्रश्न संख्या 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे छोटा परमाणु कौन सा। तो सबसे छोटा परमाणु होता है लिथियम, यानी पहले का मिलान हो जाएगा ई के साथ। उपधातु कौन सी है। तो इनमें से जो उपधातु है वो हो जाएगी सिलिकॉन। 2 का सी के साथ मिलान। सबसे धात्विक प्राकृतिक तत्व तो ये कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सीजियम, ए के साथ मिलान। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फ्लोरीन, बी के साथ। सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तो ये एक ही रह गया आयोडीन, डी के साथ मिलान। ठीक है, तो अब लास्ट में डी वाले कौन से विकल्प में वही देखते राइट आंसर हो जाएगा। तो लास्ट वाला डी सिर्फ और सिर्फ 2 में है। 84 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। प्रश्न संख्या 87 कि एक प्रकाश किरण एक 8 सेंटीमीटर वक्ता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण पर इसके मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। परावर्तन के बाद यह दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु Q से गुजरती है। नई कार्तिक चिन्ह प्रॉपर्टी का पालन करते हुए PQ डॉट डॉट होगा। तो PQ कितना होगा। 87 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये निकल करके आ जाएगा -4 सेंटीमीटर। दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 88 आ जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा देखे जाने पर आकाश किस रंग का दिखाई देगा। तो कौन से रंग का आकाश दिखाई देगा। 88 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। 88 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, शो हो रहे हैं। तो ये दिखाई देगा काला। पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 89 आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है। तो बताइए कौन से वेद को कहते हैं। 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये साम वेद को कहा जाता है। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90 कि 31 दिसंबर 2021 तक कितने पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया था। तो किन को रखा गया था। 90 का राइट आंसर क्या हो। तो ये 5 पेट्रोलियम उत्पादों को रखा गया था। 90 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91 के पुरुषों के T20 ICC विश्व कप 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था। तो कौन से देश में हुआ था। 91 का आंसर आपको बताना है। 91 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे। तो इसका आयोजन ओमान और UAE में किया गया था, यानी चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। प्रश्न संख्या 93 की निम्नलिखित द्विविस्थापन अभिक्रिया को पूर्ण कीजिएगा। तो 2NaOH प्लस CuSO4 से बनना X प्लस Na2SO4। यहाँ X डॉट डॉट होगा तो यहाँ पर X क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा CuOH का उल्टवाइज। 93 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 95 आ जाता है कि मेंडलीव का आवर्त नियम आवर्त सारणी में डॉट डॉट की स्थिति
की व्याख्या नहीं कर सकता है। तो किसकी व्याख्या नहीं कर सकता है? 95 का आंसर आपको देना है। तो ये समस्थानिक यानी आइसोटोप की व्याख्या नहीं कर सकता है। 95 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 96 नंबर का प्रश्न है कि एक्स एक जलीय विलयन है जिसका पीएच 2.6 है, यह दर्शाता है कि विलयन डॉट डॉट का है। तो ये विलयन किसका है? 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 96 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये हो जाएगा प्रबल अम्लीय प्रकृति। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न पर संख्या 98 आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का एक अंग नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन नहीं है? 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये श्वासनिका नहीं हो जाती। 98 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 100 है कि निम्नांकित चित्र में दो पौधों के बीच के संकरण को F2 पीढ़ी तक दिखाया गया है। इस संकरण से निकाले जा सकने वाले कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए इस किस विकल्प में गलत निष्कर्ष दिया गया। तो सबसे पहले इस चित्र को देख लीजिएगा और उसके बाद आपको फिर गलत दिखाना है कि इनमें से कौन सा गलत हो जाएगा। चलिएगा, 100 के ऑप्शन दिखाता हूँ जिसके बाद आप लोग इसका राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो लाल और हरा दोनों ही प्रभावी हैं, हालांकि हरे का उत्पादन कम संख्या में होता है। देखो यहाँ पर जब आप लोग स्क्रीन पर देखोगे तो आपको एक कलर में दिखेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 100 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।